ख़वातीन हज़रात, क़ुव्वत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नसीम खान का सलाम। आज हम बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती के मुख्तलिफ अदवार पर। फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान के दौरे हुकूमत में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ बाकायदा हुकूमती सतह पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का आगाह किया, तो इससे कबल अमेरिका ने नौज़ायदा पाकिस्तान का मुकम्मल सियासी, फ़ौजी और अवामी तजिया करके अपने मफाद के लिए मुस्तक़बिल की एक पॉलिसी मुरतब की, जिसके मुख्तलिफ मराहिल तय किए गए। पहले मरहले में पाकिस्तान के अवाम की हिमायत और तायीद हासिल करने के लिए पाक अमेरिका दोस्ती का सहारा लेकर फलाही और खैर सगाली कामों में हुकूमत पाकिस्तान का हाथ बटाया गया और अवाम में पाक अमेरिका दोस्ती का तासुर दिया गया। दूसरे मरहले में इमदादी और तिजारती पॉलिसियों की आड़ में पाकिस्तान की सियासत और अंदरूनी मामलात में असरअंदाज होना शुरू किया। पाकिस्तान में अस्करी और सियासी क़यादत में इक़्तिदार की रस्साकशी का भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में कमज़ोर सियासी हुकूमतों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाकर उनसे मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ इक़दाम कराए गए। अफ़गानिस्तान का मसला कोई नया मसला नहीं था। तवील अरसे तक जंग करने के बाद रशिया जैसी सुपर पावर अफ़गानिस्तान से हिम्मत हार कर वापस चले गए। पिछले 50 सालों से जारी अफ़गानिस्तान की खाना जंगी की अब तक कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आए और मुस्तक़बिल में भी ऐसे नताइज अच्छे नताइज आने की उम्मीद कम है। अमेरिका अमरीकी इमदाद और इक़्तिदार की लालच ने साबका हुक्मरानों को अमरीकी फैसले के आगे सर झुकाने पर मजबूर किया और पाकिस्तान और उसके अवाम को उनकी मर्जी के बरखिलाफ अफ़गानिस्तान के खूनी इनकलाब में मुलव्वस कर दिया गया। और यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी का तीसरा मरहला, जो मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक, गैर यकीनी और नाजुक है। आए दिन पाकिस्तान पर ड्रोन हमले, फ़ौजी जवानों की शहादत, मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के गिर्द मंडलाते ये ख़तरे के बादल यकीनन हमारी गलतियों और लालच की बदौलत है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अस्करी और सियासी क़ुव्वतों की इक़्तिदार की जंग ने मुल्क और अवाम को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल करके अमेरिका ने सियासी और अस्करी क़ुव्वतों को मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया, जिससे मुल्क और अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के इस नाजुक तरीन वक्त में क़ुव्वत पाकिस्तान अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील करती है कि फौरी तौर पर मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी कमांड काउंसिल को तश्कील दी जाए और अस्करी और सिविल हुकूमतों के कौमी सलामती के फैसलों को नेशनल सुप्रीम कमांड काउंसिल की मंजूरी से मशरूत किया जाए और अस्करी और सिविल क़यादत के इख्तियारात की हुदूद मुकर्रर की जाए और दोनों क़ुव्वतों में मौजूद कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना वक्त की शदीद ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में गलत फैसलों का इम्कान कम हो सके। अमेरिका के साथ फ़ौजी नौयत के माहिदों को कौम के सामने लाना मुनासिब नहीं, मगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में कौम को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। आज अगर हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका से इमदाद के नाम पर कर्ज ना लिया होता तो हम भी ईरान की तरह अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल होते। वक्त और हालात की नज़ाकत को समझते हुए हमको पूरे होश और समझदारी से काम लेना होगा। जोश और जज्बात मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बिल्ली को रास्ता ना मिले तो वो पागल हो जाती है। अमेरिका की हालत भी कुछ ऐसी ही है, हमें उसे रास्ता देना होगा। ये कड़वी हकीकत ज़रूर है, हमें इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। बेहतर होगा कि अमेरिका के साथ मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए एक आला इख्तियाराती कमीशन मुकर्रर किया जाए, जिसमें तजर्बाकार फ़ौजी, सिविल हुकूमत के नुमाइंदे, खारजा पॉलिसी के माहिर अफराद, अवामी नुमाइंदे
और आला कानूनी माहिर अफराद पर मुश्तमिल, जो अपनी सिफारिशात नेशनल सुप्रीम कमांड काउंसिल की मंजूरी के लिए भेजें और मंजूर होने के बाद सिफारिशात की रोशनी में अमेरिका से मामलात को आगे बढ़ाएं। आज अगर फौजी और सिविल हुकूमत के दरमियान कौमी सलामती के मामलात पर कानूनी तौर पर मुशावरत होती तो मेमो स्कैंडल जैसे वाक़यात रौनवा ना होते। अफवाज पाकिस्तान को तनहा करना या सिविल हुकूमत को कमज़ोर करना दोनों ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अस्करी और सिविल क़ुव्वतों के इख्तियारात की हदूद मुकर्रर करके नेशनल सुप्रीम कमांड काउंसिल की मंजूरी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अमेरिका हमारा काबिल भरोसा दोस्त नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में अमेरिकी बेड़े की मदद के लिए आने की अफवाहें वक्त पर पाकिस्तान को धोखा देने के मतलूब रही। साबका हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत बेहतर करके पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर डालने की बजाय मुल्क दुश्मन ताकतों से कर्ज लेकर मुल्क और कौम को उनका महकूम बना दिया। आज हमारे मुल्क के अंदरूनी और उमूर खारजा के हसास मामलात में अमेरिका की खुशनुदी और मंजूरी हमारी मजबूरी बन गई है। हम अपने मुल्क की सलामती से मुताल्लिक फ़ैसला करने में कतई आज़ाद नहीं हैं। आज अगर हमारे मुल्क में ताकतवर मुनसिफाना कानून होता और अस्करी और सिविल हुकूमतों के इख्तियारात की हद बंदी होती तो मुल्क इस किस्म के संगीन हालात का शिकार हरगिज़ न होता। अभी भी अरबाब इख्तियार अपनी ज़िद और अना बालाए ताक रखकर मुल्की मफाद के फैसले बाहिमी मुशावरत से करें तो पाकिस्तान को बदतरीन हालात से निकालने की राह निकाली जा सकती है। बाहिमी मुशावरत और अवामी दबाव का सहारा लेकर अमेरिका के साथ असर नौ ताल्लुकात का जायजा लेना होगा। बेहतर मईशत और कौमी सलामती के पेश नज़र अफगानिस्तान के मामलात से दूरी वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को बलूचिस्तान की तरफ से खतरा लाहस हो सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए बलूचिस्तान शहर की हैसियत रखता है और अमेरिका की नीयत बलूचिस्तान के मामले में अच्छी नहीं। सूबे पर खुसूसी तवज्जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसके साथ ही नसीम खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।